उससे तो हमारा कामयाब हो जाएगा। गाइस आज एक गड़बड़ हो गया हमारा, लगता है धनु का यूनिफॉर्म खराब हो गया, दाग लग गया ऐसा लग रहा है। सो गाइस तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और हमारा जो पूजा है चल रहा है। आपने देखा बीच में जब पूजा ख़त्म होता है तो उससे पहले हम चाय वगैरह बनाते हैं, क्योंकि हम पूजा में सुबह से बैठते हैं और शाम को 3 बज जाता है पंडित जी को जाते जाते। तो बीच में जब पूजा ख़त्म हो जाता है तो सुबह चाय वगैरह हम ले लेते हैं, तब पाठ शुरू होता है। ये जो क्लिप है ये 7th डे का है और यहाँ पे दूध वगैरह मैं गर्म कर रही थी, चाय शायद गर्म कर रही थी। और आगे आप लोगों को 8th व्लॉग जो 8th डे है उस दिन का व्लॉग देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत क्लिप रह गया था 7 डे का, तो मैं सोचा वो भी आप लोग से शेयर कर लूँ। तो चलते हैं आरती करते हैं। ये आप जन पाले अपना क्या चीज नाशपाती, अमरूद, अमरूद जो है नवगड़ा पर चढ़ा है, नहीं मिलेगा वो। नहीं नवगड़ा पर कैसे लोग उसी दिन मैंने बोली कि मांगना नहीं, जो नवगड़ा वाला नहीं मिलेगा। ये उनका है। हाँ ये आपका उनका है। चलिए आइए। ओके माते, अभी हम निकाल कर रखते हैं। माते नहीं कहते हैं, मम्मी जी कहते हैं। मम्मी जी, मम्मी जी नाम से मेरे फोन में नंबर सेव है, लेकिन मैं मम्मी जी नहीं, मैं मम्मी बुलाती हूँ, माँ बुलाती हूँ, माते बुलाती हूँ। माते में ये वाली माते। जय हो माते। आया समझ में? उन्होंने क्या बोला मुझसे वो मुझे समझ में आ गया, और तुमको क्या समझना चाहिए वो तुम्हारे समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? समझी के लिए समझाऊँ आके? समझ गए। तो गाइस आपको पता है भात बनावे कि खिचड़ी बनावे वाला एगो वीडियो हम बनैनी हां, ठीक बा? तो बहुत सारा प्यार दे हम लोग, चैनल को सब्सक्राइब करें हम लोग। अब वो क्या ही बोले यार, बस माता रानी सुन लेती ना, कैसे भी सुन लेती। कहती भक्त बेटा बेटी तूने बहुत तपस्या किया है, बहुत। तो हमने तुम्हारी परीक्षा ली कि तुम अपना पेशेंस खोती हो या नहीं, अपना काम करती रहती हो, बस ठीक है। तो उस हिसाब से हम तुम्हें फल देंगे। तो उन्होंने बोला तथास्तु, जितना मेहनत करती हो तुम्हें उतना फल मिले। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है? किसी को ये भी नहीं मिलता, जितना है उससे मैं खुश रहना सीखो। तो मैंने खुश रहना सीख लिया, सही किया ना? जो है जितना है जैसा है, दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, हंसेंगे हंसाएंगे, नाचेंगे नचाएंगे, खाना सबको बनाकर खिलाएंगे। सही था ना? हाँ। परफेक्ट। हाँ। अब देखिए हमको खाना नहीं है, फिर भी हम खाना बना रहे हैं, निकाल रहे हैं, खिला रहे हैं, क्या करें? तो गाइस तो यहाँ पे धनु आके मुझसे कुछ कह रहे थे, पता नहीं ये क्लिप कैसे म्यूट हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे कर रहे थे और मुझे ध्यान भी नहीं है कि वो क्या बातें कर रहे थे कि मैं आपको बताऊं, बट कुछ बातें ज़रूरी बातें बता रहे थे कि अच्छा हाँ याद आ गया मुझे, ये मुझसे ये कह रहे थे कि मम्मा पहले आप मुझे ये बताओ कि आप मुझसे और मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो या फिर अपने वीडियो और अपने सब्सक्राइबर से।
ये बार बार बोल रहे थे, फिर ऐसे मुंह दबा रहे थे कि नहीं आप मत बताओ। मैंने बोला क्या हुआ पहले बताओ। इनसे ना कुछ डिलीट हो गया था लैपटॉप में, तो इसीलिए ये पूछने आए थे कि आप पहले मुझे बता दो कि आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो। मैंने बोला मैं अपनी वीडियो से, तो कह रहे नहीं ऐसे मत बोलो, आप मुझसे प्यार करते हो, गलती से मुझसे ऐसे हो गया। इतने अच्छे से और इतने प्यार से ये बातें बोल रहे थे ना कि आप भी सुनते ना आपका भी दिल खुश हो जाता। लेकिन पता नहीं कैसे ये क्लिप म्यूट हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आया। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ कि कैसे। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं पकौड़े जो है वो बनाने की सोच रही थी। मम्मी ने बोला नहीं, कल ही छठे दिन ही पकौड़े बनाए थे, तो आज आलू के पकौड़े मत बनाओ। ये मतलब आपको पता है 7 डे का क्लिप है, तो उन्होंने बोला आज पूरी बना दो और मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। जो मम्मी ये सब्ज़ी बनाती है ना आलू वाली, मतलब वो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पहली बार जब मैंने मम्मी के हाथ से खाया था, जब मैं व्रत फर्स्ट और लास्ट रखती थी, तो मैं मम्मी से फर्स्ट और लास्ट डे को ये वाला जो सब्ज़ी है मैं ज़रूर बनवाती थी, क्योंकि मुझे ये सिंघारे या कुट्टू का जो पूरी होता है वो, और ये आलू की सब्ज़ी, और साथ में जो रायता होता है खीरा का, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से खा लेती हूँ, तो इसलिए मैं मम्मी से बोलती हूँ। तो आज भी मम्मी ने बोला कि मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, पकौड़े मत बनाओ, आज जो है जो पूरियाँ होती हैं वो बना दो। तो मैं पूरियाँ भी बनाती हूँ ना जब सिंघारे के आटे या कुट्टू के आटे के, तो मैं उसमें थोड़ा सा आलू जो है उस मैश करके ज़रूर डालती हूँ। इससे क्या होता है कि सॉफ्ट हो जाता है, और हमारे पापा जी को खाने में भी ईजी होता है, और सबको मतलब टेस्टी भी लगता है और ईजी भी होता है। थोड़ा सा हल्के फुल्के आप इसमें अदरक और हरी मिर्च क्रश करके डाल सकते हो, कूट के डाल सकते हो, तो इस तरीके से। तो वही मैं आटा यहाँ पे बना रही थी, आटा लग गया, और इसके बाद मैं पूरी बनाऊँगी, साथ में खीरा। तो वो सारी चीज़ें मम्मी ने भी हेल्प किया था। तो यहाँ पे मम्मी खीरा छील रही थी, रायता उन्होंने बनाया, मैंने सिर्फ छिलके दे दिया। और यहाँ पे मम्मी चाकू से छिल रही थी और मैं इससे छिल रही थी, इसलिए थोड़ा सा मेरा हाथ फास्ट चल रहा है, आप देख सकते हो। मम्मी चाकू से ही हमसे ज़्यादा अच्छे से छील लेती हैं, बट मुझसे तो चाकू चलता ही नहीं है, छीलना दूर काट भी नहीं पाती। और अब यहाँ पे मैं जो पूरियाँ हैं उन्हें बना रही हूँ, और इसके बाद जो संध्या आरती होता है वो संध्या आरती करूँगी, भोग लगाने के लिए प्रसाद लेके जाऊँगी। उसके बाद मॉर्निंग का जो ब्लॉग है आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। आज मैं आप लोग से बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ, सो ब्लॉग में बने रहिएगा और सारी बातें सुनिएगा ध्यान से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओम जय अम्बे गौरी जय हरिवाहन राजत खड़ग खबरधारी मैया खड़ग खबरधारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासा जय मोती मैया नासा जय मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर भाजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विरारी महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निषद मधुमासी। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव बटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम हो जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की। सो गाइस, तो मम्मी गई हुई हैं
कहीं पे क्या आपको पता है, हमारे घर भंडारा होना है तो हर रोज़ कुछ ना कुछ, और नवरात्रि में तो रहता ही है कि आज कुछ लाना है, कल कुछ लाना है, कुछ ना कुछ छुट्टा ही रहता है। जब तक मैया हमारे घर में है, हम पूजा कर रहे हैं, तब तक ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। एक बार विदाई हो जाती हैं तो फिर उसके बाद सब लोग निश्चिंत होते हैं। तो मम्मी गई हुई हैं और यहाँ पर मुझे बोली वो फ़ोन करके कि वो कर देना, मंदिर साफ़ कर देना। मंदिर ये रोज़ मम्मी ही साफ़ करती है, जिसकी वजह से मुझे आइडिया नहीं था किस तरीके से क्या क्या यहाँ से हटता है और क्या रहता है। तो पापा जी मुझे यहाँ पे बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें हटा देना और ये सारी जो चीज़ें हैं इसको यहाँ पे रख लेना इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा रही हूँ, फिर मैं मंदिर को साफ़ करूँगी, जो भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन करूँगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे, जहाँ पे धूप और अगरबत्ती जलता है ना, इसका कुछ डिस्कशन चल रहा था। जो अगरबत्ती के जले हुए लकड़ी होते हैं, उनके राख होते हैं ऐसे, तो मुझे ऐसा लगा ना, मतलब उस दिन मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको नहीं हटाना है, ये 9वें या 10वें दिन हटेगा। तो मैंने उसको सिर्फ उस जगह पे छोड़ के बाकी पूरा सारा क्लीन कर दिया। लेकिन आगे आप लोगों को क्लिप में देखने को मिलेगा, शायद अगर ओरिजिनल वॉइस हो, कि मम्मी वहाँ पे बोल रही हैं कि ये भी जो है हटाना था, साफ़ करना था। तो मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ कि मम्मी नहीं, मुझे नहीं ध्यान था। पतिदेव जी, अभी मैं धनु को छोड़ के आई हूँ, पतिदेव जी जो है रेडी हो रहे हैं और उनका लंच मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। उनका लंच है क्योंकि आज 8वां दिन है तो उनका भी फास्ट रहेगा, सब लोग फास्ट हैं, 1-2 बच्चों को छोड़ के सिर्फ। तो मैं उनका खाना और लंच जो है वो रेडी कर रही हूँ। सो गाइस, तो आज डे 8 है और आज तो सभी लोग खुश होंगे, है ना? सभी लोग बिल्कुल खुश होंगे। डे 8 है, डार्क साड़ी है, आज पिंक डे है तो पिंक कलर की साड़ी है। मतलब बस मेकअप नहीं किया है अभी, बस फाइनली है। बट ये इयररिंग्स थोड़ा सा पहनने में टाइम लगेगा, ओके, तो इसलिए इसको लेके जा रही हूँ नीचे। पूजा में बैठे बैठे पहन लूँगी, बाकी ठीक है। चलिए, कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। रेडी हो गई, साड़ी कैसी लग रही है? या मस्त। सब लोग मेरे फिगर का राज पूछते हैं। थोड़ी मैं शर्मा गई। चलिए दिखा देना से, सब चलते हैं। तो मम्मी जो है पूजा करने चली गई होंगी, अभी मैं जा रही हूँ। और इतने पसीने आ रहे हैं, एसी ना चलाओ ना, 1 मिनट भी नहीं रह सकते बिना एसी के। जो चाबी गिर गया तो सुपर वुमन होना चाहिए। ओके, चलते हैं फिर नीचे। पूजा शुरू हो गया? मम्मी बैठ गई है? हाँ। इसको थोड़ा पकड़ लो एक हाथ में। बना दी मैंने। कौन लोग का भरोसे तो हमारा कामयाब हो जाएगा। पंडित जी, इन लोगों का भरोसे मेरा काम होगा? ना, नहीं होगा, कोई काम नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूँ। कल कह रहे पंडित जी शाम को पता नहीं कहाँ का कर दिया था, वो अच्छा नहीं। चलिए चलिए चलिए, पूजा करिए, आज देरी लगेगा पूजा में। कहाँ कर दिया था, घूमता रहा, आधा 1 घंटा घुमाता रहा। और हम पंडित जी के पास बात कर, उधर से जा रहे थे ना, घर जा रहे होंगे तो उसने गलत कर दिया होगा। तो कह रहे हम घूमते रहे, हमारा घर ही नहीं आ रहा। तुम भी अच्छा करती हो, डायरेक्ट घर पहुँचा देते हो। पंडित जी हो गए थे कल? हाँ? कल भुला गए थे आप? कहाँ पर? कैब से तो कैब क्या किया, तो जो है तो गाजीपुर बॉर्डर जब पार किया है, हाँ। टोल टैक्स वहाँ पर दे, उसके बाद गाजीपुर मंडी लेकर के चला गया। बदलपुर नहीं ले गया? सुनिए ना, हाँ। मंडी क्यों जा रहे हो भाई? हाँ। तो हम जल्दी कर, आप करिए पूजा करिए। मंदिर को साफ कर दे ले। क्या करना? उसके बाद मंडी ले करके चला। सब तो मैंने ही किया था, सब पोंछ के सब। सारा धूप बत्ती वगैरह से। तो ये लाइए खाली दीजिए। पापा जी हटाए बता नहीं। जो वही था, आपकी वाली है, इसी में फोड़ने का। मैं सारे एक कपड़े से ये सब पोंछती हूँ और लाल वाला कपड़े से ये पोंछती हूँ करके। तो पंडित जी फिर आपको देखना है, सब लोग बोले कि ये जो लाल कपड़ा इससे ज़्यादा पूछे। उस दिन आप लोग बात नहीं कर रहे थे मम्मी कि ये पता नहीं क्या होगा, इसका दूध का क्या होगा, इसलिए मैं पापा से पूछी कि पापा जी हटाएगा? पापा जी कुछ ना बोलेंगे, चल गएंगे। मुझे लगा नहीं हटाना है।
माता रानी के चढ़ाएंगे, आज अष्टमी है ना इस तरह से। मन से मांगे, मम्मी आपकी साड़ी के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। मन से मांगे। ये रेडी लग रहा है। फाइनली गाइस, इतने देर से ढूंढते ढूंढते येलो सिंदूर हो जाएगा आज का। मम्मी ने बोला आज ढूंढ के लाओ येलो सिंदूर, आज अष्टमी पूजा है तो स्पेशल येलो। आप लोगों को पता है हमारी जो सिवान साइड शादी होती है येलो से होती है, बट छपरा साइड पिंक से होता है, लेकिन भखरा सिंदूर बोला जाता है। और पूजा पाठ में हमेशा येलो सिंदूर यूज होता है, तो इसलिए मम्मी ने बोला था ढूंढ के लाओ। हम संकल्पम करिष्ये सूर्य गणेश जी के ऊपर। जल तोड़िए 3 बार, पाद जोड़ पाद जम मत जोड़ गम के आत्मनियम कर्मं देवनान्यम दस मलकाम गम्मा। लीजिए वस्त्रोपवस्त्रम समर्प्याम भूवत्वश्रीमन् महागणाधिपते। जल तोड़िए 1 बार, जलम आत्मनियम च समर्प्यामि। ओम जलम आत्मनियम च समर्प्यामि। ओम हाँ एक आए तो गीता खिल सत्य तारा जोड़ेगा बाबा गौर संभा। श्री कैटभार हृदय ककृता दिवासा गौरी त्वमेव। नमो नमः। ओम ग्रां ग्रं गं शुक्राय नमो नमः। ओम तन्नो देवी रविद्यागो भवन्तु विद्ये तन्नोरि विश्रवन् पुनः तनस्थले नमो नमः। ओम कयानस्य श्रीलाभे नमो नमः। ओम केतु गृणन्द केतवे पेत्वं चैतं कदबलिजायता श्री केतवे नमो नमः। भूर्भुवस्व तुलिजादिव नवग्रहेभ्यो नमो नमः। जल 3 बार, पाद जोड़ पाद जम्मा जोड़म क्रियात्मन्यम कर्मांगे अर्नान्यम जस्मर्भ्याम भूर्भुवस्व गम वस्त्रोपवस्त्रम जस्मर्भ्याम वस्त्राम ते जल की आत्मनि जलम आत्मनियम जस्मर्भ्याम। ओम महत्तंगन श्री। सो गाइज, आज 8वां दिन हो गया हमारे नवरात्रि मैया जी के पूजन के, और कल होगा 9वीं कन्या पूजन। बस अब क्या ही बोलें, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मुझे लगा कि अभी बता देना चाहिए। कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा है, किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ है इनके घर में, आखिर क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है इनके घर में, ऐसा है वैसा जैसा है। मैं कौन, मतलब जब हम वीडियोस डालते हैं ना, तो जितने लोग देखते हैं उतनी नज़रों से देखते हैं, ठीक है। तो सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, सब अपने अपने तरीके से देखते हैं। सारी चीज़ें हो सकता है कुछ आप लोगों ने सही देखी हो, मुझे ना पता हो, कुछ आप लोगों ने गलत देखी हो, मुझे ना पता हो, मतलब ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं, जो फिर जब सोशल मीडिया पर हम आते हैं तो लोग जज करते हैं, तो सारी चीज़ें देख के तब उसके हिसाब से जज करते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो बस वही बात जो आप लोग कह रहे हो ना कि कुछ हुआ है या कोई रीज़न है, इसकी वजह से ही रवीना इस बार हम दोनों का व्लॉग शूट नहीं कर रही है, मेरा कोई और कर रहा है, उसका कोई और कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे अभी तक कंटिन्यू चला आ रहा था वैसे ही कंटिन्यू अभी जो सिचुएशन है वैसे ही है। और ऐसा कुछ भी आप लोग दिमाग मत लगाओ कि कुछ हुआ इसलिए नहीं। मुझे इसको मैंने बुलाया पर्सनली, जो कि मैंने पिछले एक ब्लॉग में बता भी दिया कि एडिटिंग के लिए या फिर शूट करने के लिए, इसलिए। और रवीना फिर अपना फ्री हो जाए, वो अपना काम करे, और मतलब ज़्यादा उसका टाइम ख़राब ना हो, या फिर मतलब कि होता है ना कि दो लोग ऐसे मैनेज करने में दिक्कत, ये सारी चीज़ें हो गई, इसलिए हमने अपना बुलाया रखा। और अपना जो काम है हमारा, जो अब आपको पता है कि हम सारा काम कितना ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। अभी भी मेरा जो है वो भी नहीं हो पा रहा है जो मैं चाह रही हूँ, जिस तरीके से चाह रही हूँ। इतना मैं खुद से भी मैं अभी मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन शूटिंग जो है वो बहुत सही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बाकी देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन मेन रीज़न यही है, इसीलिए मैंने बुलाया हुआ था। माता रानी की कृपा थी कि नवरात्रे में ही आया,
बहुत दिनों से बात चल रही थी ये सारी चीज़ें लेके, और आप लोग भी हमेशा से ही ये बात बोलते थे और सारी चीज़ें बोलते थे कि दीदी आप रखो कोई। तो बस तब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और लेटे लेटे मैंने ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग तुरंत आएगा, ठीक है। और कल का फिर से जो नवरात्रि का ब्लॉग है आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे कन्या पूजन है, भंडारा है, हर एक चीज़ को। तो चैनल को सब्सक्राइब, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। बाय।